लगातार अनशन पर है नेता और आज 11 बजे तक का समय प्रशासन की ओर से तो अब क्या रुख होगा आगे का और अब तक देखिए, इस आंदोलन का रुख तो सरकार का निर्णय तय करेगा। यदि सरकार हम लोगों की मांगे मानती है और जिन विषयों के ऊपर हम यहाँ बैठे हैं उन विषयों को तुरंत प्रभाव से उन विषयों के ऊपर निर्णय करके कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पर आंदोलन जो है फिर समारोह की ओर बढ़ेगा। लेकिन यदि सरकार ने किसी भी रूप से किसी दूसरी मंशा से हम लोगों को छलने का काम किया और हिंदू समाज के साथ किसी भी प्रकार का छल करने का प्रयास किया तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है और आंदोलन फिर उग्र रूप लेगा। और निश्चित तौर पर जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी हम इस आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। कब तक का समय है सर, क्योंकि 11 बज गए हैं, लिखित में आपकी मांगों को लेकर जिला प्रशासन कब तक अपडेट देगा? ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप जो है छले जाएंगे? आपकी अगर आपके साथ छलावा होता है तो फिर क्या रणनीति? देखिए, प्रशासन ने हमसे समय मांगा था और हमने समय दिया है 11 बजे तक का और प्रशासन ने सैद्धांतिक रूप से जब हमारी कल बातचीत हुई है तो उसमें अपनी सहमति जताई है सारे विषयों के ऊपर। लेकिन उसमें जो भी कानूनी दावपेच है और सरकार को और प्रशासन को किस प्रकार से निर्णय लेना है ये उनका पक्ष है, उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, यदि सरकार की तरफ से सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया जाता है तो फिर हमारी आंदोलन की तैयारी है और ये आंदोलन फिर किसी दूसरे रूप में आगे बढ़ेगा। क्या डिमांड है सर आपकी लिखित में जो आपने कहा है कि जिला प्रशासन आपकी डिमांड को मांगे क्या है? देखिए, सबसे पहली मांग तो यही है कि ये जो अवैध ढांचा है जिसको ये मस्जिद का नाम दे रहे हैं उसको कोर्ट की तरफ से अवैध घोषित कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो तुरंत प्रभाव से त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका बिजली पानी काटकर उसको सील किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो हमारे सनातनी बंधुओं के ऊपर, यहाँ के स्थानीय लोगों के ऊपर जो झूठी FIR की गई हैं पिछले शुक्रवार को, उनको त्वरित रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए। और तीसरा हमारी जो मांग है वो ये है कि इस अवैध ढांचे को जिस प्रकार कोर्ट का निर्णय हुआ है उस निर्णय की अनुपालना करते हुए शीघ्र इसके तोड़ने की प्रक्रिया जो है आरंभ की जाए। कब तक वेट करेंगे आप जिला प्रशासन की ओर से लिखित में आपकी मांगों को? देखिए, हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, पिछले 4 दिन से बैठे हुए हैं और आगे भी बैठे रहेंगे जब तक यहाँ सरकार नहीं आती है। 11 बजे तक का समय था और आज बड़े आंदोलन कॉल भी दिए जी। क्या आगे? नहीं, अभी देखिए प्रदेश भर से कार्यकर्ता जुट रहे हैं और इसकी आगे की जो भी रणनीति होगी हमारी जो यहाँ हिंदू संघर्ष समिति है वो तय करेगी और उसी दिशा में फिर आंदोलन आगे बढ़ेगा। आपको प्रशासन का रवैया अब तक कैसा रहा? क्योंकि 4 दिन हो गए लगातार। नहीं, देखिए, शुरू में तो प्रशासन का रवैया बड़ा निराशापूर्ण था। शुरू के 2-3 दिन तो प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कल रात को जो है प्रशासन की तरफ से जो है हमें कॉल आया बातचीत का, तो हमारे कुछ लोग जो है बातचीत करने के लिए वहां गए थे और बातचीत हुई है। बातचीत काफी सकारात्मक रही है। लेकिन अब सैद्धांतिक रूप से तो सहमति सरकार की ओर से जताई गई है, लेकिन सरकार लिखित रूप से उस बात को मानती है नहीं मानती है उनके पक्ष पर है। अगर लिखित में आपकी मांगे आज नहीं मानी गई तो क्या आंदोलन होगा? निश्चित तौर पर अगर लिखित रूप में सरकार इन विषयों को नहीं मानती है तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और ये आंदोलन उग्र भी हो सकता है। उग्र भी हो सकता है। धन्यवाद।